क्लास 12 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 23 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन ए फर्म। राज और नीरज एक फर्म में साझेदार हैं। Their capitals as on April 1st, 2000 XA were 2,50,000 rupees and 1,50,000 rupees respectively. 1 अप्रैल 2000 XA के दिन उनकी पूंजी क्रमशः 2,50,000 रुपये और 1,50,000 रुपये थी। They share profits equally. वे लाभ को समान रूप से बांटते हैं। On July 1st, 2000 XA, they decided that their capitals should be 1 lakh rupees each. 1 जुलाई 2000 XA को उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी पूंजी 1 लाख रुपए प्रत्येक होनी चाहिए। The necessary adjustments in the capital were made by introducing or withdrawing cash by the partners. पूंजी में आवश्यक एडजस्टमेंट्स साझेदारों के द्वारा कैश लाकर या निकालकर किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% per annum. पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31st, 2000 XB। 31 मार्च 2000 XB को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दोनों पार्टनरों के पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। तो इस प्रॉब्लम में हमें पूछा है कि 31 मार्च 2000 XB तक कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। यहाँ हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें ये दिया है कि 1 अप्रैल 2000 XA के दिन यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के प्रारंभ में दोनों पार्टनरों के कैपिटल से क्रमशः 2,50,000 रुपये और 1,50,000 रुपये। अब जुलाई 1st, 2000 XA के दिन यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत के 3 महीनों के बाद उन्होंने पूंजी में परिवर्तन किया, जिससे प्रत्येक साझेदार की पूंजी 1 लाख रुपए हो गई। यानी कि प्रारंभिक पूंजी 30 जून 2000 XA तक ही थी और फिर नए कैपिटल्स 1 जुलाई 2000 XA से प्रभावी हो गईं। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड के आरंभ में पार्टनर राज की पूंजी 2,50,000 रुपये थी। जुलाई 1st, 2000 XA के दिन राज ने अपनी पूंजी 1,50,000 रुपये कम कर दी और अब उसकी पूंजी 1 लाख रुपये है। अकाउंटिंग पीरियड के आरंभ में पार्टनर नीरज की पूंजी 1,50,000 रुपये थी। जुलाई 1st, 2000 XA के दिन नीरज ने अपनी पूंजी 50,000 रुपये कम कर दी और अब उसकी पूंजी 1 लाख रुपये है। हमें यह भी दिया है कि कैपिटल्स पर 8% प्रतिवर्ष के दर से इंटरेस्ट या ब्याज देने की अनुमति है। अब 2 तरीके हैं जिससे हमें पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। आइए पहले मेथड का उपयोग करके पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम दूसरे मेथड का उपयोग करके पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे। आइए सबसे पहले हेडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट मेथड लिखते हैं, फिर सब हेडिंग राज लिखते हैं। अब 1 अप्रैल 2000 XA से 30 जून 2000 XA तक यानी 3 महीनों की अवधि के लिए साझेदार राज की पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करने के लिए उनका कैपिटल अमाउंट 2,50,000 रुपीज़ को उनकी पूंजी पर इंटरेस्ट रेट जो कि 8/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें पूरे साल के लिए पूंजी पर ब्याज मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ 3 महीनों के लिए पूंजी पर ब्याज की ज़रूरत है। तो आइए इस ईयरली इंटरेस्ट को 3/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें 3 महीनों के लिए पूंजी पर ब्याज मिलेगा। 100 के 2 जीरोस को 2,50,000 रुपीज़ के 2 जीरोस से कैंसिल करते हैं। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जार 3 4 जार। अब फिर से 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जार 4 2 जार। अब अगर हम बचे हुए 2,500 रुपीज़ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 5,000 रुपीज़। यह है इस अकाउंटिंग पीरियड में पार्टनर राज के कैपिटल पर पहले 3 महीनों तक का इंटरेस्ट। अब 1 जुलाई 2000 XA से 31 मार्च 2000 XB तक यानी 9 महीनों की अवधि के लिए
साझेदार राज की पूंजी पर बैस को कैलकुलेट करने के लिए उसका कैपिटल अमाउंट 1 लाख रुपीस को पूंजी पर इंटरेस्ट रेट जो कि 8/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें पूरे साल के लिए पूंजी पर बैस मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ 9 महीनों के लिए पूंजी पर बैस की ज़रूरत है। तो आइए इस ईयरली इंटरेस्ट को 9/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें 9 महीनों के लिए पूंजी पर ब्याज मिलेगा। 100 के 2 zeros को 1 लाख रुपीस के 2 zeros से कैंसिल करते हैं। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3s are 3 4s are। अब 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1s are 4 2s are। अब अगर हम बचे हुए 1000, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 6000 रुपीस। यह है इस अकाउंटिंग पीरियड में पार्टनर राज के कैपिटल पर आखिरी 9 महीनों का इंटरेस्ट। अब पार्टनर राज के कैपिटल पर टोटल इंटरेस्ट होता है पहले 3 महीनों के लिए उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 5000 रुपीस है, प्लस आखिरी 9 महीनों के लिए उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 6000 रुपीस है। ये 11000 रुपीस के बराबर है। यह है सारे अकाउंटिंग पीरियड के लिए पार्टनर राज द्वारा योगदान किया गया कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब पार्टनर नीरज के कैपिटल पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब सब हेडिंग नीरज लिखते हैं। अब 1 अप्रैल 2001 से 30 जून 2001 तक यानी 3 महीनों की अवधि के लिए साझेदार नीरज की पूंजी पर ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए उसका कैपिटल अमाउंट 1,50,000 रुपीस को उनके पूंजी पर इंटरेस्ट रेट जो कि 8/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें पूरे साल के लिए पूंजी पर ब्याज मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ 3 महीनों के लिए पूंजी पर ब्याज की ज़रूरत है। तो आइए इस ईयरली इंटरेस्ट को 3/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें 3 महीनों के लिए पूंजी पर ब्याज मिलेगा। 100 के 2 zeros को 1,50,000 रुपीस के 2 zeros से कैंसिल करते हैं। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1s are 3 4s are। अब 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1s are 4 2s are। अब बचे हुए 1500 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 3000 रुपीस। यह है इस अकाउंटिंग पीरियड में पार्टनर नीरज के कैपिटल पर पहले 3 महीनों तक का इंटरेस्ट। अब 1 जुलाई 2001 से 31 मार्च 2001 तक यानी 9 महीनों की अवधि के लिए साझेदार नीरज की पूंजी पर ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए उसका कैपिटल अमाउंट 1 लाख रुपीस को उनके पूंजी पर इंटरेस्ट रेट जो कि 8/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें पूरे साल के लिए पूंजी पर ब्याज मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ 9 महीनों के लिए पूंजी पर ब्याज की ज़रूरत है। तो आइए इस ईयरली इंटरेस्ट को 9/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें 9 महीनों के लिए पूंजी पर ब्याज मिलेगा। यह कैलकुलेशन तो अभी अभी हमने पार्टनर राज के लिए किए हुए कैलकुलेशन जैसा ही है। तो इसकी फाइनल वैल्यू है 6000 रुपीस। यह है इस अकाउंटिंग पीरियड में पार्टनर नीरज के कैपिटल पर आखिरी 9 महीनों का इंटरेस्ट। अब पार्टनर नीरज के कैपिटल पर टोटल इंटरेस्ट होता है पहले 3 महीनों के लिए उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 3000 रुपीस है, प्लस आखिरी 9 महीनों के लिए उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 6000 रुपीस है। ये 9000 रुपीस के बराबर है। यह है सारे अकाउंटिंग पीरियड के लिए पार्टनर नीरज द्वारा निवेश किया गया कैपिटल पर इंटरेस्ट। इसके साथ ही हमने सिंपल इंटरेस्ट मेथड का उपयोग करके दोनों साझेदारों की पूंजी पर कुल ब्याज का कैलकुलेशन पूरा कर दिया है। अब हम प्रोडक्ट मेथड का उपयोग करके दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजिंग प्रोडक्ट मेथड लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर राज के कैपिटल पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सब हेडिंग राज लिखते हैं। अब एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। इस टेबल के कॉलम्स होंगे फ्रॉम, टू, अमाउंट इन रुपीस, टाइम पीरियड और आखिर में प्रोडक्ट इन रुपीस। देखिए, ये कॉलम प्रोडक्ट इन रुपीस अमाउंट कॉलम की वैल्यू और टाइम पीरियड कॉलम की वैल्यू का प्रोडक्ट है। अब अप्रैल 1 2001 से जून 30 2001 तक पार्टनर राज से निवेश किया गया कैपिटल अमाउंट है 2,50,000 रुपीस। अब अप्रैल 1 2001 से जून 30 2001 तक टाइम ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। अब इस 2,50,000 रुपीस और 3 का प्रोडक्ट है 7,50,000 रुपीस। उसी तरह जुलाई 1 2001 से मार्च 31 2001 तक
पार्टनर राज द्वारा निवेश किया गया कैपिटल है 1 लाख रुपीस। अब जुलाई 1 2000 से मार्च 31 2000 तक का टाइम ड्यूरेशन है 9 मंथ्स। अब इस 1 लाख रुपीस और 9 का प्रोडक्ट है 9 लाख रुपीस। अब ये 7,50,000 रुपीस और 9 लाख रुपीस का टोटल है 16,50,000 रुपीस। अब पार्टनर नीरज के लिए इस टेबल को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले सब हेडिंग नीरज लिखते हैं ताकि ये पता चले कि हम आगे नीरज की कैपिटल पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने वाले हैं। आइए अब यहाँ पर भी ऊपर बताए गए टेबल कॉलम्स लिखते हैं। अब अप्रैल 1 2001 से जून 30 2001 तक पार्टनर नीरज द्वारा निवेश किया गया कैपिटल है 1,50,000 रुपीस। अब अप्रैल 1 2001 से जून 30 2001 तक टाइम ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। अब इस 1,50,000 रुपीस और 3 का प्रोडक्ट है 4,50,000 रुपीस। उसी तरह जुलाई 1 2001 से मार्च 31 2001 तक पार्टनर नीरज द्वारा निवेश किया गया कैपिटल है 1 लाख रुपीस। अब जुलाई 1 2001 से मार्च 31 2001 तक टाइम ड्यूरेशन है 9 मंथ्स। अब इस 1 लाख रुपीस और 9 का प्रोडक्ट होता है 9 लाख रुपीस। अब ये 4,50,000 रुपीस और 9 लाख रुपीस का टोटल है 13,50,000 रुपीस। अब पूंजी पर बैच का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला इस प्रकार दिया गया है। कैपिटल पर इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ 1/12। इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो पार्टनर राज के कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा उनके प्रोडक्ट्स का सम जो कि 16,50,000 रुपीस है मल्टीप्लाइड विथ उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट जो कि 8/100 मल्टीप्लाइड विथ 1/12। 100 के दो जीरोस को 16,50,000 रुपीस के दो जीरोस से कैंसिल करते हैं। अब 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 1 जार 12 1,375 जार। अब अगर हम बचे हुए 1,375 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 11,000 रुपीस। यह है पार्टनर राज के कैपिटल पर इंटरेस्ट। इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो पार्टनर नीरज के कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा उनके प्रोडक्ट्स का सम जो कि 13,50,000 रुपीस है मल्टीप्लाइड विथ उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट जो कि 8/100 मल्टीप्लाइड विथ 1/12। 100 के दो जीरोस को 13,50,000 रुपीस के दो जीरोस से कैंसिल करते हैं। अब 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 1 जार 12 1,125 जार। अब अगर हम बचे हुए 1,125 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 9,000 रुपीस। यह है पार्टनर नीरज के कैपिटल पर इंटरेस्ट। और इसके साथ हम प्रोडक्ट मेथड का उपयोग करके दोनों पार्टनरों के कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया है। और इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।